दोस्तों, जैसे ही आप सभी जानते हैं कि देश में 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, जिसके विरोध में काफ़ी सारे युवा रोड पर आकर तोड़फोड़ करने लगे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि आखिरकार ये अग्निपथ योजना है क्या। कुछ लोग इस योजना को संविदा पर काम करने जैसा कुछ समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग इस योजना को बिना समझे ही आक्रोशित हो रहे हैं और सड़कों पर तोड़फोड़ और गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। मैं इन लोगों को बिल्कुल भी देशभक्त नहीं मानता, क्योंकि ये लोग आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उल्टा नुकसान देश की संपत्ति को पहुंचा रहे हैं। ये लोग क्या देश की सेवा करेंगे जो अपने ही देश को जला रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको अग्निपथ योजना समझाने की कोशिश करूँगा। तो अग्निपथ से जुड़ी कुछ बेसिक नॉलेज के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। योजना का नाम है अग्निपथ और इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। अग्निवीर की नौकरी 4 साल की होगी। प्रत्येक अग्निवीर को साल में 30 छुट्टियां दी जाएंगी। किसी इमरजेंसी स्थिति में आप मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अग्निवीर सर्विस के लिए 17 से 23 वर्ष के बीच की आयु के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप 8वीं, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के बेस पर फॉर्म भर सकते हैं। अग्निवीर के लिए 24 जून से भर्ती शुरू हो गई थी। अग्निवीर बैच नंबर 1 के रजिस्ट्रेशन के बाद 24 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया शुरू होगी और लगभग 30 दिसंबर सन 2022 तक ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। थल सेना, नौसेना और वायुसेना इन तीनों के अलग अलग बैच होंगे। प्रत्येक अग्निवीर को भर्ती के पहले साल में 30,000 रुपये महीना के हिसाब से सैलरी दी जाएगी और दूसरे साल में यह सैलरी बढ़कर 33,000 और तीसरे साल में 36,500 और अंतिम के साल में यह सैलरी 40,000 रुपये तक हो जाएगी। इसमें से 70% राशि आपको सैलरी के तौर पर हैंड टू हैंड दे दी जाएगी। बाकी 30% सेवानिधि पैकेज में जमा होगी। इसका मतलब है कि पहले साल अग्निवीर को हर महीने 21,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल बढ़कर 23,100 और तीसरे साल 25,500 और आखिरी के साल में 28,000 रुपये तक हो जाएंगे। इस प्रकार 4 साल में वेतन कटौती से 5.02 लाख रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और इन पैसों में लगभग इतने ही पैसे सरकार आपको ब्याज के रूप में देगी और इस प्रकार 4 साल बाद आपको लगभग 11,71,000 रुपये फंड के रूप में दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पैसे टैक्स फ्री होंगे। इन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 साल बाद सभी अग्निवीरों को फंड देकर घर भेज दिया जाएगा। इनमें से 25% को वहीं परमानेंट जॉब दे दी जाएगी। यह आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको वहीं जॉब दे दी जाएगी और अगर ऐसा नहीं है तो आपको घर भेज दिया जाएगा। और हाँ, अगर 4 साल के कार्यकाल के दौरान आपको कुछ होता है तो आपको 48 लाख रुपए के जीवन कवर बीमा का भी प्रावधान है और मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अग्निपथ स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2 बार भर्ती की जाएगी, अर्थात प्रत्येक 6 महीने के अंतराल में इस स्कीम के अंतर्गत भर्ती की जाएगी, जिससे काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सरकार ने सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए यह योजना शुरू की है और फ्यूचर में यह योजना बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इस योजना के शुरू होने से बेरोजगारी में भी काफ़ी कमी आएगी। दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को देखकर देश में ऐसा असंतोष न फैलाए। किसी चीज़ के बारे में पहले अच्छे से जान ले कि ये चीज़ है क्या, इसका क्या उद्देश्य है। बिना किसी चीज़ के बारे में जाने आप ये तोड़फोड़ और अग्निबाजी न करें, क्योंकि आप तो गाड़ी को आग लगा के अपने घर चले जाते हो, लेकिन उसके बाद उस निर्दोष व्यक्ति को कितना कष्ट होता है जिसकी गाड़ी जलाकर आप आए, आप यह कभी नहीं जान सकते। जिसको भी नौकरी चाहिए कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता तो कहाँ थी हाल पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको जेल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोग भी अग्निपथ योजना से जुड़ी ये डिटेल्स जान सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।